जो 17-18 बरसों के बाद अलीगढ़ में दोबारा उनकी वापसी हुई है। अलीगढ़ से एक ख़ास देरीना ताल्लुक़ उनका रहा है। फ़िलहाल रुड़की में आए जनाब महशर आफरीदी खलीजी ममालिक के मुशायरों में पाबंदी से शिरकत करते हैं। इश्क और मैं उनकी शायरी का इंतखाब उर्दू और हिंदी में अनकरीब मंजर आम पर आने वाला है। एक ख़ास तरह की जो रोज़मर्रा की ज़बान गज़ल में अपना जादू जगाती है, वो महशर आफरीदी की खासियत है। उन्हीं के एक शेर से मैं उन्हें ज़हमत कलाम दूंगा। बहुत मज़े का शेर है, आप भी लुत्फ़अंदोज़ होंगे कि मियाँ वो दिन गए अब ये हिमाकत कौन करता है। मियाँ वो दिन गए अब ये हिमाकत कौन करता है। वो क्या कहते हैं उसको, हाँ मोहब्बत कौन करता है। तशरीफ़ लाए जनाब महशर आफरीदी। एक तवील अरसे के बाद अलीगढ़ में वापसी हुई। अलीगढ़ के मुशायरे में पहली बार शिरकत कर रहे हैं, आप तालियों से उनका इस्तेमाल। मैं जो शेर अपने तारुफ में पढ़ना चाहता था, माफ़ी चाहता हूँ। वीसी साहब तो तशरीफ़ ले गए हैं। अभी यहाँ मैं जिसको सदर तस्वुर करता हूँ, डॉक्टर शैफर रसूल साहब ने उनकी ज़रूरत चाहते हुए तो मैं अपने तारुफ में जो शेर पढ़ना चाहता था वो डॉक्टर साहब ने पढ़ दिया। उससे अगला शेर आप पढ़ेंगे तो बहुत महसूस होंगे। मियाँ वो दिन गए अब ये हिमाकत कौन करता है। मियाँ वो दिन गए अब ये हिमाकत कौन करता है। वो क्या कहते हैं उसको, हाँ मोहब्बत कौन करता है। वो क्या कहते हैं उसको, हाँ मोहब्बत कौन करता है। कोई गम से परेशान है, कोई जन्नत का तालिब है। गरज सजदे कराती है, इबादत कौन करता है। और हुब्बुल वतनी पे आपने बहुत से शेर सुने होंगे। मैं सिर्फ एक शेर पेश करता हूँ। वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान छोड़ दें हम। मेरा ये शेर बहुत लोगों ने आप तक पहुंचाया होगा। वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान छोड़ दें हम। बताओ भूत के डर से मकान छोड़ दें हम। वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान छोड़ दें हम। बताओ भूत के डर से मकान छोड़ दें हम। अब इस मकाम पे हाथों के आंवले देखें। पहाड़ काट लिया है, चट्टान छोड़ दें हम। अब इस मकान पे हाथों के आंवले देखें। पहाड़ काट लिया है, चट्टान छोड़ दे हम। वो पहले पहल का बोसा तो उड़ गया होगा। वो पहले पहल का बोसा तो उड़ गया होगा। कहो तो फिर कोई ताजा निशान छोड़ दे हम। वो पहले पहल का बोझा तो उड़ गया होगा। कहो तो फिर कोई ताज़ा निशान छोड़ दे हम। निशान। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बत। बस अब थोड़ा सा इसी तरह सुन लीजिए। ऐसी शेर सुनाइए तो सब सुनाइए। कौन सा? वस्ल की दौलत मिली है, वस्ल की दौलत मिली है, खो मत। वस्ल की दौलत मिली है, खो मत। जाने मन तुम सो रही हो, सो मत। वस्ल की दौलत मिली है, खो मत। जाने मन तुम सो रही हो, सो मत। हिज्र में रो रो के तुम थकती नहीं।
हिज्र में रो रो के तुम थकती नहीं, यार अब क्यों रो रही हो, रो मत यार, अब क्यों रो रही, रो मत। मेरे गम सिर्फ मेरे बस के हैं, मेरे गम सिर्फ मेरे बस के हैं, तुम ये सदमे नहीं उठा सकती। मेरे गम सिर्फ मेरे बस के हैं, तुम ये सदमे नहीं उठा सकती। क्यों परेशान हो मुझको लेकर तुम, मुझसे दामन नहीं छुड़ा सकती। क्यों परेशान हो मुझको लेकर तुम, मुझसे दामन नहीं छुड़ा सकती। हो बुरा ऐसे हिज्र का जिसने, हो बुरा वकील साहब, हो बुरा ऐसे हिज्र का जिसने इतना कमजोर कर दिया तुमको। हो बुरा ऐसे हिज्र का जिसने इतना कमजोर कर दिया तुमको। मैं भी क्या अपना जिक्र ले बैठा, जाने मन बोर कर दिया तुमको। मैं भी क्या अपना जिक्र ले बैठा, जाने मन बोर कर दिया तुमको। परेशान हूँ ज्यादा सोचता हूँ, परेशान हूँ ज्यादा सोचता हूँ। मैं कतरा हो के दरिया सोचता हूँ, मैं कतरा हो के दरिया सोचता हूँ। मुझे तेरा गुमा होता है खुद पर, तेरे बारे में इतना सोचता हूँ। मुझे तेरा गुमा होता है खुद पर, तेरे बारे में इतना सोचता हूँ। उकाबी ज़ोम खुशफहमी में अक्सर टूट जाता है, हवाएं घेर लेती हैं तो शहपट टूट जाता है। कैलेंडर भी कहाँ तक खस्ता हाली को छुपाएंगे, नई जगहों से रोजाना पलस्तर टूट जाता है। मेरा दुश्मन परेशान है मेरी माँ की दुआओं से, वो जब भी वार करता है तो खंजर टूट जाता है। मेरा दुश्मन परेशान है मेरी माँ की दुआओं से, वो जब भी वार करता है तो खंजर टूट जाता है। सबसे बेजार हो गया हूं मैं, सबसे बेजार हो गया हूं मैं, तेरा बीमार हो गया हूं मैं। कोई अच्छी खबर नहीं मुझ में, यानी अखबार हो गया हूं। कोई अच्छी खबर नहीं मुझ में, यानी अखबार हो गया हूं। बहुत शुक्रिया। जहाँ बहुत नाम बहुत नुमाया है, मुशायरे से जो लोग वाबस्ता होते हैं उन्हें अदब की तरफ संजीदगी से काम करने का मौका नहीं मिल पाता। लेकिन वक्फे वक्फे से शकील जमाली ने अपने 3 शेरी मजमूए शाये किए हैं। धूप तेज़ है, कटोरे में चांद और कागज़ पर आसमान, उनके 3 शेरी मजमूए हैं। शकील जमाली का एक बहुत मशहूर शेर है, उन्हीं के शेर से मैं ज़हमत कलाम दे रहा हूँ। मैं अपने घर का अकेला कमाने वाला हूँ, मैं अपने घर का अकेला कमाने वाला हूँ, मुझे तो सांस भी आहिस्तगी से लेना है। अलीगढ़ में शकील जमाली की पहली आमद है। दरअसल आज मुझे आपकी दुआओं और मोहब्बतों की ज़्यादा ज़रूरत इसलिए है कि आवाज़ बैठी आप थोड़ा सा अजीब हूँ और मेरी आवाज़ भी आज थोड़ा मुतासिर है। एक बिल्कुल ताज़ा गज़ल आपकी खिदमत में करता हूँ, बिल्कुल ताज़ा गज़ल आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। मुलाहिज़ा कीजिए कि किसी तलवार को क्या करना है, किसी नेज़े किसी तलवार को क्या करना है, यार जिंदा है तो अगियार को क्या करना है, यार जिंदा है तो अगियार को क्या करना है। ये शेर आपको सुनाना चाहता हूँ कि वस्ल करना है, बिछड़ना है कि जा देनी है। दोस्तों सुनिए ये शेर, वस्ल करना है, बिछड़ना है कि जा देनी है। बोलिए आपके बीमार को क्या करना है। वस्ल करना है, बिछड़ना है कि जा देनी है। तीनों ही काम करने हैं। बोलिए आपके बीमार को क्या करना है। वाह 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 वाह। और आज की जो ये सूरत हाल है, आज का हिंदुस्तान और मेरा ये 2 मिसरे देखिए कि हम तो पहले से ही
खानों में बटे बैठे हैं। हम तो पहले ही से खानों में बटे बैठे हैं। किसी बंदिश किसी दीवार को क्या करना है, किसी बंदिश किसी दीवार को क्या करना है। और ये शेर भी खासतौर से पेश करता हूँ कि लोग पत्थर हुए जाते हैं तो हो जाने दे, लोग पत्थर हुए जाते हैं तो हो जाने दे। ये बता तेरे वफादार को क्या करना है। लोग पत्थर हुए जाते हैं तो हो जाने दे, ये बता तेरे वफादार को क्या करना है। और एक मुशायरे के हवाले से बड़ा एक खूबसूरत था एक एहसास दो मिसरों में पेश कर रहा हूँ, तमाम दोस्तों की नज़र करता हूँ ये शेर। ये बता तेरे वफादार को क्या करना है। शेर सुनिए कि खूब बहा लेना है, पढ़ना है, निकल जाना है। खूब बहा लेना है, पढ़ना है, निकल जाना है। और खुद साख्ता फनकार को क्या करना है, और खुद साख्ता फनकार को क्या करना है। क्या कह रहे जकील ये भाई? शेर खासतौर से पढ़ता हूँ इस सिलसिले का कि हमने लिखा था कि इतवार को आ जाइएगा। हमने लिखा था कि इतवार को आ जाइएगा, उसने पूछा है कि इतवार को क्या करना है। हमने पूछा था कि हमने लिखा था कि इतवार को आ जाइएगा, उसने पूछा है कि इतवार को क्या करना है। और ये गजल के 2-3 शेर पढ़ता हूँ आपकी खिदमत में कि चाहत की लौ को मध्यम कर देता है। मुलाहिजा करें दोस्तों, ये शेर चाहत की लौ को मध्यम कर देता है, डर जाता है, मिलना कम कर देता है। चाहत की लौ को मध्यम कर देता है, डर जाता है, मिलना कम कर देता है। ये शेर पढ़ना चाहता हूँ। डर जाता है, मिलना कम कर देता है। अब के दिल में ऐसे दुख ने डेरा डाला है, दिल में ऐसे दुख ने डेरा डाला है। ऐसा दुख जो उम्रें कम कर देता है, ऐसा दुख जो उम्रें कम कर देता है। इसी बात को एक नए ताजिए से मैंने कहने की कोशिश की है। ये भी मुलाहिजा कीजिए कि ऐसा दुख जो उम्रें कम कर देता है। मौत तो फिर भी अपने वक्त पे आती है, मौत तो फिर भी अपने वक्त पे आती है। मौत का आधा काम तो गम कर देता है, मौत का आधा काम तो गम कर देता है। मौत तो फिर भी अपने वक्त पे आती है, मौत का आधा काम तो गम कर देता है। दोस्तों ये शेर भी इसी मोहब्बत से सुन लीजिए कि 100 गज़लें होती हैं और मर जाती हैं, 100 गज़लें होती हैं और मर जाती हैं। एक मिसरा तारीख रकम कर देता है, एक मिसरा तारीख रकम कर देता है। 100 गज़लें होती हैं और मर जाती है, एक मिसरा तारीख रकम कर देता है। एक मतला और 2 शेर पढ़ के आपसे ज़्यादा चाहूँगा, वही आज का मंजरनामा सियासी और समाजी। मुलाहिजा कीजिए कि खुदा का कहर खुदा का अज़ाब होती है, खुदा का कहर खुदा का अज़ाब होती है। वो खामोशी जो सितम का जवाब होती है, वो खामोशी जो सितम का जवाब होती है। ज़रूरतों से ज़्यादा नवाज मत हमको, गरीब लोगों की आदत खराब होती है। ज़रूरतों से ज़्यादा नवाज मत हमको, गरीब लोगों की आदत खराब होती है। ये शेर में मुलाहिजा फरमाइए कि चराग रात की जीनत भी है, ज़रूरत भी। चराग रात की जीनत भी है, ज़रूरत भी। मगर हवाओं की नीयत खराब होती है, मगर हवाओं की नीयत खराब होती है। फिर वही मुशायरे के हवाले से शेर पढ़ के इजाज़त चाहता हूँ कि कोई गज़ल जो रिसाले से लौट आई थी। चराग रात की जीनत भी है, ज़रूरत भी, मगर हवाओं की नीयत खराब होती है। वो एक गज़ल
जो रिसाले से लौट आई थी मुशायरे में बड़ी कामयाब होती है। वो एक गजल जो रिसाले से लौट आई थी मुशायरे में बहुत कामयाब बहुत अच्छे होती शकील है। भाई, क्या कह रहे हैं। चराग रात की जीरत भी है जरूरत, मगर हवाओं की नीयत खराब होती है। शुक्रिया। अब मैं दरख्वास्त करूँगा, मेराज राना अलीगढ़ के ओल्ड बॉय हैं और तवील वक्फे के बाद अलीगढ़ में उनकी हाज़िरी हुई है। एक दहाई कबल साहित्य अकेडमी ने उनका अव्वलीन शेरी मजमुआ पनाहगाह के नाम से शाये किया था। अपना दूसरा मजमुआ अक्स रवां के उन्वान से वो तरतीब दे रहे हैं। मेराज राना तनकीद भी बहुत उम्दा लिखते हैं, लेकिन शायरी में अपने तख्लीकी रचाव की वजह से अदब की संजीदा हक़ों को हमेशा गौर व फिक्र के लिए मजबूर करते हैं। उनके एक शेर से मैं दावत कलाम दे रहा हूँ। वो बेतहाशा तेरा भागना मेरे पीछे, ये आरजू है कि देखूं जुनून दोबारा तेरा। तशरीफ लाए मेरा। देखो साहब, जुनून दोबारा देखो। हूँ इस ऊंचे के हर जर्रे से वाकिफ, इधर से मुद्दतों आया गया हूँ। कि गज़ल का मतलब है कि जुनू के साथ किसी दश्ते बेगयाह से मैं, जुनू के साथ किसी दश्ते बेगयाह से मैं, निकाल लाया हूँ खुद को तेरी पनाह से मैं, निकाल लाया हूँ खुद को तेरी पनाह से मैं। यकीन होता कि जुड़ जाएगा वो धड़ से मेरे, यकीन होता कि जुड़ जाएगा वो धड़ से मेरे, तो अपने सर को उठा लाता कत्लगाह से मैं। यकीन होता कि जुड़ जाएगा वो धड़ से मेरे, तो अपने सर को उठा लाता कत्लगाह से मैं। ये आरज़ू थी जो पूरी न हो सकी मेरी, ये आरज़ू थी जो पूरी न हो सकी मेरी, कि देखता कभी खुद को तेरी निगाह से मैं। ये आरज़ू थी जो पूरी न हो सकी मेरी, कि देखता कभी खुद को तेरी निगाह से मैं। सो अपने आप को सुलझा रहा हूँ आज तलक, सो अपने आप को सुलझा रहा हूँ देर तलक। उलझ गया था कभी तारे कचकुलाह से मैं, उलझ गया था कभी तारे कचकुलाह से मैं। मैं अपनी मौत का खुद ही सबब बना मेराज, मैं अपनी मौत का खुद ही सबब बना मेराज। तबाह हो गया आखिर दिले तबाह से मैं। दूसरी गज़ल के चंद शेर पेश कर दे रहा हूँ कि हमारे दोस्त बैठे हुए यहाँ मोहिब साहब, डॉक्टर मोहिबुल हक, उनकी फरमाइश एक गज़ल है, उसके 2-3 शेर सुना देता हूँ कि दो ही सजदे हैं मोहब्बत की निगहबानी पर, दो ही सजदे हैं मोहब्बत की निगहबानी पर, एक मुसल्ले पे मेरे दूसरा पेशानी पर, एक मुसल्ले पे मेरे दूसरा पेशानी पर। शुक्रिया। वो तेरा नक्शे कदम है कि नज़र का धोखा, वो तेरा नक्शे कदम है कि नज़र का धोखा, कुछ चमकता है सितारे की तरह पानी पर। वो तेरा नक्शे कदम है कि नज़र का धोखा, कुछ चमकता है सितारे की तरह पानी पर। 2 शेर पुरानी गज़ल थे जो मैं किसी ज़माने में, आज से 15 साल पहले के निजी हॉल में मैंने पढ़ी थी। गज़ल सुना रहा हूँ कि यार किसी ज़माने में मैं भी वहाँ पर इस तरह कमेंट करता था, और एक ज़माना आएगा जब आप यहाँ आएंगे और नए बच्चे कमेंट करेंगे। अच्छा लग रहा है कि अब मेहरबान हो जाए, अगर हवाएं थमें अब मेहरबान हो जाए, तो आज फिर से समरवर दरख्ते जां हो जाए, तो आज फिर से समरवर दरख्ते जां हो जाए। मैं अपने घर से निकलता हूँ एहतियात के साथ, मैं अपने घर से निकलता हूँ एहतियात के साथ,
न जाने उससे मुलाकात कब कहाँ हो जाए, न जाने उससे मुलाकात कब कहाँ हो जाए। हवा हवा हकीर समझकर न दूंगा मुझको, कि मैं अपने घर से निकलता हूँ एहतियात के साथ, न जाने उससे मुलाकात कब कहाँ हो जाए। हवा हकीर समझकर नहीं उड़ा मुझको, हवा हकीर समझकर नहीं उड़ा मुझको। अजब नहीं कि मेरी खाक आसमां हो जाए, अजब नहीं कि मेरी खाक आसमां हो जाए। मोहो नजूम नहा धो के रोज निकलेंगे, मोहो नजूम नहा धो के रोज निकलेंगे। अगर फलक पे समंदर कोई रवां हो जाए, अगर फलक पे समंदर कोई रवां हो जाए। अगर हवाएं कमें अब्र मेहरबान हो जाए, तो आज फिर से समरवर दरख्त जहाँ हो जाए। शुक्रिया।